तो नमस्कार। रेडियो मेरी आवाज़ पे आज हमारे साथ हैं अमरेश मोहन जी, डॉक्टर अमरेश मोहन जी। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें डॉक्टर साहब के बारे में, तो आपकी बुक्स आपने लिखी हैं, करीब 3 से 4 बुक्स आपकी आ चुकी हैं मार्केट में। मैंने खुद उनको पढ़ा है और बड़ी यूनिक है। उन्होंने एनाटमी के ऊपर लोगों को बड़े अच्छे से बताया है। बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन मेरे को लगा डॉक्टर साहब की है। बहुत प्रिसाइज है हर चीज के अंदर, कोई लेंदी मोटी बुक नहीं है। मैंने तीनों चारों बुक्स पढ़ी हैं। और मैं अगर बात करूंगा कि फिजियोथेरेपिस्ट जिसकी जरूरत, पहले अगर हम बात करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में अगर हम सोचते थे, जो आज से कुछ साल पहले, मतलब 10-15 साल पहले, तो फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बात होती थी कि किसी को एक्सीडेंट हो गया या किसी को डिसेबिलिटीज हो गई, डॉक्टर ने कहा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लीजिए, उन्होंने एक्सरसाइज कराई और ये सब। लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि कितनी कितनी नीड है एक फिजियोथेरेपिस्ट की डेली बेसिस पे। तो डॉक्टर अमरेश मोहन जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मेरी आवाज पे। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद सर, सर आपको धन्यवाद। आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? जी जी सर। जी सर, जी सर सर, आवाज बिल्कुल क्लियर आ क्लियर रहा है है सर। आपको? जी सर, तो डॉक्टर क्लियर साहब, है। मैं बिना कोई वक्त गवाए आपसे सीधा कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूंगा जो कि हमारे जो दर्शक हैं और जो श्रोता हैं रेडियो मेरी आवाज की, उनके लिए शायद कोई एक हेल्प हो जाए। आप बेसिकली लखनऊ में सेटल्ड हैं जी और सर, जी सर। लखनऊ, अगर हम बात करें, एक बड़ा शहर है, कैपिटल है यूपी का। जी तो सर, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो कि आज की सबसे पहली चीज जो मैं बात करूंगा ओबेसिटी के लिए, क्योंकि आज का जो रहन सहन हो चुका है, लोग बाग वर्कलोड ज्यादा है, बैठने का काम ज्यादा हो रहा है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा है। तो सर, फिजियोथेरेपिस्ट को, जो आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, आपको क्या लगता है ओबेसिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे साथ में, हमारे इंडिया में, और उससे बचने का क्या तरीका है सर? जी। सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों को जो अपने लाइफ स्टाइल डिजीजेस हमारी आ रही हैं, उनसे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हम एक दे दें कि ये लाइफ जी स्टाइल डिजीजेस होती क्या है और इसमें कौन कौन सी डिजीजेस हैं। ओबेसिटी तो एक नाम है केवल। ओबेसिटी भी अभी इस समय एक प्रकार की डिजीज हो गई है, क्योंकि कई ऐसी डिजीजेस हैं जिनका रीजन ओबेसिटी माना गया है। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, जैसे अभी ऐसे शुगर है, डायबिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली। डायबिटीज होने का भी रीजन एक ओबेसिटी होती है, कुछ जेनेटरी होता है, कुछ जेनेटिक हो रही है चीजें। तो जी अब हम लोग आते हैं पहले लाइफ स्टाइल डिजीज पे। लाइफ स्टाइल क्या है? सबसे पहले लाइफ स्टाइल का मतलब होता है हेल्दी लिविंग, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। आपकी हेल्दी जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उसमें हम इससे को रिलेट करते हैं। जनरली जी जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो आपके मॉर्निंग सेशन से लेकर के रात के सोने तक का जो पूरा शेड्यूल होता है, इसको हम लाइफ स्टाइल बोलते हैं। आपका वर्किंग कितने बजे से है, आपका वर्किंग कितने बजे से समाप्त होता है, आप उस वर्किंग के टाइम के बीच में आप किस तरीके से अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, कब कब आपका लंच हो रहा है, कब आपका ब्रेकफास्ट हो रहा है, कब आपका वेटिंग टाइम है, कब आपका मीटिंग टाइम है, और देन आप कब निकल रहे हैं ऑफिस से, और ऑफिस के बाद घर कब पहुंच रहे हैं। दीज ऑल आर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। जनरली आपने सर एक सवाल पूछा, ओबेसिटी। ओबेसिटी जी का एक बहुत कॉमन सा फैक्टर है जो हमारी डाइटरी प्रोडक्ट है, जो हम स्ट्रीट फूड लेते हैं या जो जंक फूड लेते हैं, या जो वो फूड जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो कोलेस्ट्रॉल आप जितना हैवी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल आप लेंगे, तो उससे जो है बॉडी फैट फैट बनाने लगती है और ओबेसिटिक बॉडी होने लगती है जनरली। और ओबेसिटी को एक आजकल के आम भाषा में बहुत कॉमन है, हर घर में लगभग लगभग एक दो बच्चों में ज्यादा देखी जा रही है, जो कि हम लोग तो मिडिल एज में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी हम जी लोगों के जो जनरेशन, नई वाली जनरेशन जो आ रही है, उनका रहन सहन जो है वो उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से हम लोगों ने अपने आप को मॉडिफाइड करा था पहले के समय में। क्योंकि हम लोग के समय में जी इतनी जो शॉप्स हैं, खास करके चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये जंक फूड नहीं हुआ करते। अभी क्या है, अभी ये इसका चलन आ गया है। अच्छा, बच्चे घर में भी मांगते हैं, लेकिन
फॉर्मेट उसका वही रहेगा। आप घर में भी बनाएंगे तो रहेगा मैदा ही ना। कोई जी बच्चा आपसे रोटी सब्जी का डिमांड नहीं करता, वो कहता हमको मैगी फूड, मैगी दे दो फट से। ठीक है, तो सर वो जो ओबेसिटी का जो अब जो कोरिलेशन है वो डायरेक्टली जो है जंक फूड से लगता है। कुछ तो जेनेटिक होता है, कुछ जेनेटिक होता है। जिनके घरों में माँ बाप हेल्दी हैं तो वो थोड़ा सा पेरेंटल जाता है बच्चों में, लेकिन ऐसा नहीं, कंपलसरी नहीं है कि ओबेसिटी जो है पर्टिकुलरली जो ओबेसिटी है उन्हीं को ओबेसिटी होगी। तो ये है, थोड़ा लाइफ स्टाइल को चेंज रखें। ओबेसिटी जो है कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी डिजीज नहीं है जिसको हम क्योर ना कर सकें या उसका ट्रीटमेंट ना कर सकें। तो लाइफ स्टाइल को आप मॉडिफाइड करें, डाइट का संतुलन रखें और फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें। फिजिकल जी एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरे दिनचर्या में कितनी फिजिकल एक्टिविटी को आप मूवमेंट में ला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने देखे हैं केसेस जिसमें आजकल बच्चे जो है, अब देखिए जब से कोरोना का टाइम आया है ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गई। अब जो बच्चा क्लास में पहले फिजिकल का टाइम थोड़ा मिल जाता था, पैदल चलता था, सीढ़ियां चढ़ता था, वो तो घरों में बैठा हुआ है। घर में अपने लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया, उस पर अपनी क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस भी सर कम नहीं है, वो क्लासेस 8-8 घंटे की क्लासेस है, उसमें भी टीचर बाय टीचर आते जा रहे हैं और क्लासेस हो रही हैं। दैट मीन्स की स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर। लेकिन उसके पहले और उसके बाद आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बच्चों को मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि ये ओबेसिटी का जो प्रभाव है ये हमारे लाइफ स्टाइल पे या हमारे शरीर पे ना आने पाए। हमें तो बस केवल यही है एक पैटर्न कि आप अपनी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को, मूवमेंट्स को आप मेंटेन करके चलें। जी सर। जी सर। सर ये मेरे को एक सबसे बड़ी, आप सब डॉक्टर से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं सर। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में सर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ में ये है कि सर सबको पता है कि इस खाने के बाद भी हम मोटे होंगे, ठीक, उसके बाद में भी सब लोग खा रहे हैं। तो कोई ठीक। ऐसा गुरु मंत्र बताइए ना जिससे कि हमारे को ये हो कि ये यार ये हम खा भी लें और हम मोटे हाँ, भी ना हो। तो वो आपने ठीक है। बताया कि एक्सरसाइज कर लो बस बेसिकली। अब वो जी सर। एक्सरसाइज के लिए मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं खुद करीब 5 से 6 साल हो गए मेरे को ये सोचते हुए कि मैं कल से करूंगा, और मेरे को वो 5-6 साल से ऊपर हो गए, मेरे को वो कल नहीं आया। मैं सोचता नहीं, मैं जी, कल से कंफर्म सुबह उठ के करूंगा एक्सरसाइज, और रूटीन खराब हुआ हुआ है, रात भर जगते हैं, अगले दिन सुबह बिल्कुल। लेट उठना होता है, फिर लगता है यार अब वॉक करूंगा तो सारी दुनिया देखेगी, हंसेगी, इसको क्या हो गया। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। घर के अंदर भी वो रखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, पर मेरे ख्याल से वो कपड़े ही सूखते देखे मैंने सब लोगों के यहाँ पे, तो उसके जो कि अगर हम देखें तो ट्रू फैक्ट्स है। खैर सर, ओबेसिटी के साथ साथ अगर हम बात और करें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आपको जी, क्या लगता है कि कौन से तरीके से हम ऐसा करें कि जो, क्योंकि आजकल यूथ लगातार, अगर हम आज का वर्क शेड्यूल देखें लोगों का, सुबह से शाम तक वो टेबल पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप सामने है, डेस्कटॉप सामने है, दे आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, they don't have got time to even stretch their legs, and this basic problem, just because of this basic problem, अभी जो केसेस देखे जा रहे हैं वो लगातार आ रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत बुरी तरीके से घेर रहा है। सियाटिका और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये दो ऐसी चीज हैं जो कि लगातार, आपको क्या लगता है कि उसके अंदर क्या प्रिकॉशंस लें जिसकी वजह से ये इससे बचा जा सके? सर सबसे पहले मैं आपको, आपके लिसनर्स को, सबको बताना चाहूंगा, मैं अपना एक केस हिस्ट्री बताता हूँ सर, बस उसके बाद मैं आपका इस सवाल का जवाब देता हूँ। मेरे पास सर 8 साल का एक बच्चा आया जिसको स्पाइनल डिसऑर्डर्स, उसने बताया कि सर मुझे स्पाइनल डिसऑर्डर है। हमने कहा स्पाइनल डिसऑर्डर बेटा क्या है, आपको पता है? कहा सर मैंने गूगल पे सर्च करा था कि स्पाइनल डिसऑर्डर्स होता है। हमने कहा ओके। हमने कहा आओ बेटा, मैं, उनकी मदर भी आई थी कि डॉक्टर साहब देखिए इसको स्पाइनल डिसऑर्डर है। हमने कहा अच्छा देखिए जरा स्पाइनल डिसऑर्डर होता क्या है आपका। देखिए गूगल भी बहुत बड़ा रोल है सर इसमें। तो ये वो बच्चा आया तो मैंने कहा बेटा आपके नेक पे बहुत स्वेलिंग है, सूजन बहुत हो गई है, और आपको मुझे लगता है कि रेग्रेसिव स्प्रेन हो गया है। तो सर कहा रेग्रेसिव स्प्रेन क्या होता है? मैंने कहा बेटा आपने रिपीटेटिव कोई मूवमेंट ऐसा कर लिया जिसकी वजह से बहुत स्प्रेन है,
और आपकी नेक बहुत स्टिफ है, कंप्लीटली तो नहीं बट पार्शियली जो है, मुझे लगता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ आपका जो है नेक मूव कर रहा है, जो आपकी सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उसने कहा सर मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा सर मेरे को नेक में पेन हो रहा था और मैंने गूगल पे एक्सरसाइजेस सर कर ली। हमने कहा कौन सी करी? उसने कहा राउंड टू राउंड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हमने कितनी बार करी? उसने कहा सर मैंने 3 बार 4 बार करी। और उसके बाद जो भी उसमें उसने और भी ट्रीटमेंट उसने लिए गूगल से। सर देखिए कभी कभी क्या होता है, मसल स्प्रेन भी स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। जी स्पॉन्डिलाइटिस में जो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल जॉइंट होता है बेसिकली। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हम लोग बोलते हैं, उसमें सर्वाइकल रीजन की जो वर्टिब्रा होती है उसमें आपका स्प्रेन होने लगता है। स्प्रेन होते होते धीरे धीरे करके क्या होता है, इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है। सूजन होने के बाद क्या होता है, उसमें डिस्क भी बल्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वो सेकेंडरी ग्रेड में पड़ता है। फिर नर्व्स में वो पेन बनाने लगता है, रिफर्ड पेन आने लगता है। दैट वाज द कंप्लीटली 3rd ग्रेड ऑफ द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, व्हेन उसमें वोमिटिंग भी होती है पेशेंट्स को, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। खैर जनरली जो आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कोविड के टाइम पे, या जो बच्चों में जो स्टडी कर रहे हैं या जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं लैपटॉप पे, या जितने जो खास करके जो प्रोलॉन्ग्ड सेटिंग हमारी लैपटॉप और मोबाइल के सामने से है सर, उसमें जो सिम्टम्स आते हैं, फर्स्ट सिम्टम्स आता है वो सर आता है मसल स्ट्रेन का। बहुत देर तक जब आप नेक को अपने नॉर्मल पोस्चर से बिलो द आप रखते हैं, जहां पे आपकी बॉडी और मसल जो है वो प्रॉपर पोस्चर लेकर के ना बैठे, स्ट्रेस पे रह जाए अगर तो स्ट्रेस मेरा बहुत देर तक स्ट्रेस होता है सर, तो उसमें जो है बॉडी जो है उसको एक्ट नहीं कर पाती, उसको रिसीव नहीं कर पाती प्रॉपर। तो उससे मसल्स में जो होता है एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं टेंशन एक उत्पन्न होता है। वो टेंशन से ही पेन होता है। तो फर्स्ट ग्रेड तो पेन की ही है, जो कि जनरल आप मोबिलाइजेशन कर लेंगे, हल्का ही ट्रीटमेंट दे लेंगे और सीधे बैठे तो वो ठीक हो जाएगा जनरली। लेकिन जब रेग्रेसिव मूवमेंट हो, मतलब बार बार और उस पे बच्चे ने गूगल में सर्च कर लिया, घुमा दिया बिल्कुल ऐसे ऐसे वैसे वैसे, बच्चा हो कोई भी हो, आजकल तो सभी लोग गूगल यूज करते हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, जवान। क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर इसमें ज्यादा है, लोग हमारे पास यही केस लेके आते हैं ज्यादातर कि सर मैं गूगल से मैं करके आ रहा हूं। तो इसलिए मैंने क्या आपको एग्जाम्पल दिया। जनरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को आप डिजीज बिल्कुल न मानो, दिस इज द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आप इसको ठीक कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आराम से ठीक हो जाता है, बस उसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो अगर नर्व्स में रिफर्ड पेन हो रहा है तब आपको न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने की जरूरत है। अदरवाइज आप इसको सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि सिंपल नेक मोबिलाइजेशन से स्टार्ट होकर के प्रेस करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक्सरसाइजेस होती हैं। वो सभी आप अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से आप उनसे सीख सकते हैं, उसका कोई चार्ज भी नहीं लेते। हमारे यहाँ सारे फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज सिखाने का, एक्सरसाइज बताने का कोई चार्ज नहीं लेते। तो आराम से जाके आप किसी से भी सीख सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमको नेक पेन है तो मैं क्या क्या एडवाइस करूं। कम से कम गूगल का सहारा तो ना लीजिए। गूगल जिसको कहा जाता है नीम हकीम खतरा जान, वो तो हमारे तो सारे ये गूगल इस टाइम पे क्वैक्स पैदा कर रहा है सही मायने में। और प्रॉब्लम सर छोटी होती है, उसको बहुत बड़ी हो जाती है, बढ़ा के। जी स्पॉन्डिलाइटिस सर वो कन्वर्ट टू द डिजीज। मसल स्ट्रेन कवर हो सकता है 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगता है सर, आराम से। सर पहले आपने मोच सुना होगा, मोच होती थी, एक मोच हो जाती थी, वही इंग्लिश नाम है उसका, वो स्ट्रेन दैट्स। लेकिन उस चीज में क्या होता था, 4-5 दिनों में ठीक हो जाता था ये। जनरली आप उसको रेस्ट दे दीजिए, थोड़ा सा आपने हीट दे दिया, थोड़ा रेस्ट दे दिया, हल्दी दूध पी लिया, रात में ठीक हो गया। लेकिन जो ये रेग्रेसिव मूवमेंट है, जो हमने बार बार वही पोस्चर अडॉप्ट करा, जो हमें नहीं करना है, दिस इज गो टू द स्पॉन्डिलाइटिस। सो हमें जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली अगर फर्दर बीमारी को और बढ़ाना नहीं है तो उससे बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ में जाएं, उनसे एक बार समझ ले और एटलीस्ट आपको वो सही राय दे देंगे कि आपको करने का चाहिए। हमें एटलीस्ट गूगल्स का सहारा नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट अपने शरीर के लिए, क्योंकि शरीर आपका अपना शरीर है, और किसी और का भी हो तो शरीर इंसान का शरीर है, उसके साथ में आपको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए कि यू आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन देम।
जी 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 सर तो जी। एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए बेसिकली। सर अभी हमने बात कर ली बहुत सारी ऐसी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बीमारियों के लिए। एक चीज जो मैं चाहूंगा, जो आज की तारीख में अगर हम देखें कि दोबारा एक कोविड का नया स्ट्रेन आया है और उसके बारे में सुना जा रहा है कि दोबारा से लॉकडाउन आने की भी कंडीशन आने के चांसेस हो रहे हैं। जी सर। एक फिजियोथेरेपिस्ट की निगाह से, आपको भी अच्छे खासे लंबे समय से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और आपने भी लॉकडाउन झेला है। लखनऊ तो माशाल्लाह जी बहुत लंबा लॉकडाउन चला गया था, और जिसके अंदर हम बात करें कि बड़ा स्ट्रिक्ट था उधर, क्योंकि अगर हम बहुत किसी बहुत और स्ट्रिक्ट। छोटे शहरों में देखें तो वहां पे फिर भी मूवमेंट्स अलाउड थे। जी लखनऊ सर। वाज कंप्लीटली बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करा गया था और कि यहाँ पे, और तो उस दौरान आपने भी ये नई चीज देखी, एक नए तरीके से सब लोगों के लिए बिल्कुल नया तजुर्बा था ये। अभी ये दोबारा इसका खतरा आ रहा है कोविड के लिए। सर जी मैं सर। चाहूंगा एक फिजियोथेरेपिस्ट की निगाह से आप कोविड को कैसे देखते हैं, और आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि उनको क्या प्रिकॉशंस, क्योंकि नॉर्मली देखिए सर, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, दैट वाज मास्क लगाना है, सबको बिल्कुल पता है बिल्कुल। ना। उसके बारे में हम बात करें आपकी निगाह से, या हम अपने तरीके से एनहांस कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज से, आपको जी लगता है जी कि ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल उस सर बारे में मैं बिल्कुल। पूछना चाहूंगा। सर जी थोड़ा सर। सा हम आपको ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपने श्रोताओं को बता दें कि जो अभी जो लेटेस्ट स्ट्रेन आया है, खास करके ये जो कोविड का है, ये म्यूटेशन हो गया है उसके जीन में। खास करके जो जी पुराना कोविड था उसमें जीन म्यूटेशन जी होने की वजह से ये नया जो स्ट्रेन आ गया है। इसके चार पांच फॉर्म प्रकार के चार प्रकार के इसमें आए हैं। अभी इंडिया में दो ही जी प्रकार के दिखे गए स्ट्रेन। चूंकि ये साउथ जी अफ्रीका से अभी आ गया है, ये जो स्ट्रेन नया आया है ये साउथ अफ्रीका जी से आ रहा है। और इसके जी सिम्टम्स में थोड़ा सा आपको बता दूं, चूंकि हम लोग देख रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन में है तो हम लोग भी इसका ध्यान रखते हैं। क्योंकि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग आते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट होल्डर हम लोग हैं। और जी सर्विस जी प्रोवाइडर में भी हम लोगों ने जो देखना शुरू करा है, तो सिम्टम्स हम आपको बताएंगे। बॉडी एक जी पहले भी था, बॉडी इसमें भी है। थ्रोट जी। इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन है। इसमें एक नया सिम्टम है, कलर ऑफ फिंगर। इसमें फिंगर के कलर सर चेंज होने लग रहा है, रेडनेस आ रही है पूरी। ओके ये ओके। एक नया सिम्टम है इसमें। एंड आई इन्फेक्शन हो रहा है ज्यादातर पेशेंट्स को, हम्म आंखों में इन्फेक्शन हो हम्म जाता है, रेडनेस आने लगती है। ठीक है, ये नया हम्म। स्टेज है। हेडेक पहले भी था, और एक डायरिया, ये भी कुछ केस में था, बट अब सब में डायरिया लगभग कंपलसरी है। तो ये जो करीबन 3 4 5 ये चीजें नई हुई हैं इसमें। और दूसरी चीज ये है कि कोरोना है वही चीज है, तो रिस्पिरेटरी डिजीज, बचाव सारी चीजें वही है, फॉर्मुलेशन वही करना है हमें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाइए, आप जितने ज्यादा हाथ को धो सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। सैनिटाइज। जी 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 बिल्कुल, सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस से दूर रह सकते हैं, आप उतना करिए। दूसरी सर एक मैं बहुत आपको कॉमन चीज बता दूं, जो अभी पब्लिक में देखने को मिला, अभी देख रहे होंगे सर, कोविड गया नहीं था लेकिन लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। जी जी कोविड का अभी इंजेक्शन लगे भी नहीं, अभी हम लोगों को लग गया, अभी हम लोगों को एक एक डोज लग चुकी है, अभी सेकंड डोज लगी नहीं है। हम लोग हेल्थ केयर जी प्रोवाइडर हैं तो हमको लग गई थी। खैर, जो नए अभी किसी पब्लिक में किसी को नहीं लगा, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। हम लोगों को सख्त हिदायत है कि आप मास्क तब भी लगाएंगे अगर टीका लगा हुआ है तो भी लगाएंगे। हमारे कई फ्रेंड जिनको सेकंड जी। डोज भी लग चुकी है, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं। तो आप सर, ये हमें बहुत ध्यान रखना है, हमारे सभी लोगों के लिए ये बहुत खास एडवाइस है कि कृपया आप सभी लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क और ग्लव्स, ग्लव्स का प्रयोग बहुत करें। ग्लव्स ही एक हमारे पास, ग्लव्स और मास्क हमारे पास एक ऐसा अस्त्र है जिसमें आपको सैनिटाइजेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका डायरेक्ट टच नहीं है, किसी भी चीज से आपका टच कोई नहीं। आपको ग्लव्स निकाल के ड्रॉप कर देना, या तो आप कॉटन ग्लव्स इस्तेमाल करें तो उसको वॉश कर लीजिए, अदरवाइज उसको सिम्टम, जनरल सिम्टम्स है। दूसरी चीज ये है, फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिजिकल एक्टिविटी से अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं।
फिजिकल एक्टिविटी क्या करती है, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बॉडी की जो जिसको कहते हैं कार्य क्षमता को जी। हम बढ़ाते हैं एक्टिविटी के हाँ, माध्यम हाँ। से, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, दौड़ के, चल के, एक्सरसाइजेस, कसरत करते हैं। पहले लोग मालिश कराते थे, कसरत करते थे, ऑल द थिंग्स। सो हमारी एक एडवाइस है, लॉकडाउन लगे या न लगे, वो तो सर समय के हिसाब से देखा जाएगा, ऊपर वाला करे कि न जी। लगे। लेकिन जी, जी, हमें जी। क्या करना है, हमें अपने फिजिकल एक्टिविटी को और अपने हार्ड इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो कि इस बीमारी से भी लड़ती रह रही। हमारी जी, हर्ड जी। इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अच्छी स्ट्रांग है, हम लोगों ने लड़ा और उसको डिफीट भी करा, बहुत हद तक हमने इंडिया में उसको काबू में पा लिया था फर्स्ट वाले को। बट सेकंड में भी जो स्टेज आ रही है, हमें उससे भी लड़ना है और हमें इसमें मजबूती के साथ खड़े रहना है। फिजिकल एक्टिविटी करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम आपको अभी लाइव एक डेमो में बता दे रहा हूँ आपको। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप करिए, जिससे प्लीज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्लीज। मैं बिल्कुल आपको एक डेमो दूंगा सर। जी। इसमें सर होता क्या है, एक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती है, इसमें हम लोग करते हैं। इसमें राइट हैंड को आपको चेस्ट के यहाँ पे रखना है, राइट हैंड को, हम्म। एंड लेफ्ट हैंड को बिल्कुल जहां पे आपकी रिब केज खत्म होती है वहां पे रखिए, इस हम्म। तरीके से। अब आपको पूरी धड़कन फील हो रही होगी सर नीचे की तरफ से। अब आप हम्म। आराम हम्म। से गर्दन को सीधी करते हुए ब्रीथ को ऊपर लीजिए, सांस को खींचिए और छोड़िए सर। सर ये पैटर्न हमें 30 टाइम्स करना है, 30 बार करना है, ठीक है। ब्रीथिंग को 30 बार हमें करना है और इसको दिन भर में कम से कम आप 4 से 5 बार करें। जब भी रिलैक्सेशन 4 से 5 बार इसको करते हैं, इससे क्या होता है, आपके ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस में और आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है। ऑक्सीजन इनहेलेशन की जो प्रक्रिया है आपकी इम्प्रूव होती है। हम लोग कितनी शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, शॉर्ट ब्रीदिंग। जी। आप स्पेशली ब्रीदिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग स्पेशली फॉर द ब्रीथिंग। रादर मैंने देखा है कि हम हम लंग्स का इस्तेमाल इस तरह ना करके कि हमारी रिब केज फैले, हम ज्यादातर पेट से ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, हमारा पेट फूलना और छोटा हो रहा होता है और हम वहां से लंग्स का काम करा ले होते हैं उससे कि उसको हम... यस सर, इसीलिए हमने इस पे एक रखा कि आप अपने रिब केज को फील करें कि कितना हमें डायफ्राम को कितना हमारा फूल रहा है। जी, ठीक है सर। जी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज सर ये है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लड में ऑक्सीजनेशन प्रोसेस इम्प्रूव होती है, पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, बॉडी एनर्जेटिक रहती है, किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में हम सक्षम है। हर तरीके की बीमारी, कोई बीमारी की नहीं है जो शरीर नहीं हील कर सके, बशर्ते शरीर में एनर्जी और ऑक्सीजन प्रॉपर लेवल में मेंटेन हो। जी, इसीलिए जब O2 लेवल चेक करते हैं, SpO2 लेवल चेक कराते हैं जी, 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 जी। रादर मैं खुद इस चीज को कहूंगा अपने श्रोताओं को कि सबके पास में एक SpO2 लेवल मॉनिटर जो है वो होना चाहिए, SpO2 होना चाहिए, जिससे कि आपको घर के अंदर पता चलता रहे कि आपका कितना परसेंटेज बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का है। एटलीस्ट आप ऑक्सीजन से आपको, क्योंकि ज्यादातर मेरी कुछ और डॉक्टर से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही बताया कि कोरोना से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उससे एक बार ठीक होने के बावजूद भी पता ही नहीं चला लोगों को कि उनका ऑक्सीजन लेवल इतना लो हो चुका है और वो बिलो 40 तक पहुंच गया और उसके बाद में वो कोलैप्स कर गए और जब तक उनको हॉस्पिटलाइज किया तब तक वो एक्सपायर कर गए। तो शायद अगर उनको अपना मॉनिटर वो करते रहते ऑक्सीजन लेवल तो शायद उनको वो ये प्रॉब्लम ना आती। ईश्वर ऐसा ना करे कि किसी के साथ में हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको हमें, बहुत महंगी मशीन नहीं होती है, 1000-1200 तक की बहुत आराम से बहुत अच्छी से मिल जाती है। सर तो एक थोड़ा सा और बताऊंगा अपने जी श्रोताओं के लिए कि सर एक और तरीका है, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल वेंटिलेटर। ओके। ये नेचुरल वेंटिलेटर के देखिए, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, मतलब जो हम लोग वेंटिलेटर लगाते हैं मशीन, उसमें एक होता है नेचुरल वेंटिलेटर। नेचुरल वेंटिलेटर का मतलब होता है पेट के बल लेटना। पेट के बल लेटना एक नेचुरल वेंटिलेटर का वर्क करता है आपका। इसमें ऑक्सीजन, देखिए लंग्स हो गया रिलैक्स, जैसे ही आप पेट के बल लेटते लंग्स हो जाता है रिलैक्स, बिल्कुल बिल्कुल एकदम रिब केज वगैरह रिलैक्स हो जाती है। उस समय अगर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं
ऑक्सीजन लेते हैं, हम्म। तो सर हमें प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेलेशन का जो प्रोसेस हमारा होता है वो सर बिल्कुल बहुत ही एक्यूरेट और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम ऑक्सीजन ले सकते हैं बिना कम एफर्ट में, बहुत कम जी, मेरे एफर्ट ख्याल में। से वो पेट फूल नहीं पा रहा होता उस टाइम पे हमारा, पेट और फूल नहीं हम पा रहा था सर। लंग से ही सांस लेंगे तो वो डीप अंदर तक वो हमारे लंग्स भी स्ट्रांग रहते हैं। जी जैसे सर, आप जी लोग सर। बताते हैं कि ब्लैडर फुलाओ, अगर लंग्स को मजबूत करना है तो वो वही वाला काम आपने ऐसे बताया कि आप उल्टा लेट रहे हैं तो वो वाला काम हो जाएगा उसके लंग्स को स्ट्रांग होने एक के लिए। प्रकार जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। जी जी जी। एक सर प्रकार का नेचुरल बहुत। वेंटिलेटर है जो आजकल हम लोग सबको बताते हैं, जरूर बताते जी हैं कि अगर आप जी आपको ब्रीथिंग लेने में भी दिक्कत हो रही हो, आप एक्सरसाइज ना कर सके, तो आप प्लीज पेट के बल लेट के आप 30 सेकंड कम कम लेटिए, रोज लेटिए। कम से कम लंग्स को जी आपको सर। प्रॉपर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा। 30 सेकंड लेटा करिए। सर मैं एक चीज चाहूंगा आपसे, गुजारिश है मेरी, अगर आप अलाउ करें तो। सर जी आपसे बीइंग ए अभी आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और वैसे तो कायदे में देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जैसे कुछ लोग मैंने देखा, तो क्या आपका नंबर अगर हम चाहें, लोग बाग चाहें आपसे मांगे, तो मैं क्या उनका नंबर आपका नंबर उनको प्रोवाइड करा दूं बिल्कुल जिससे सर, कि वो आपसे बात कर सकें? बिल्कुल सर, आप दे सकते हैं, बिल्कुल। और अगर कोई ऑफिस का नंबर हो तो आप खुद ही अभी बता दीजिए तो लोगों तक पहुंच जाएगा, जी क्योंकि ऑफिशियल नंबर हो। जी सर, मेरा 9335280040, 9335280040। इस पे जी। कोई भी तो ये अपनी क्वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मैसेज भी करेंगे तो हम उनका रिप्लाई तुरंत करने का प्रयास करेंगे। जी, तो ये एक्चुअल में डॉक्टर अमरेश मोहन जी का फोन नंबर है जो आपको मिल गया है। और देखिए, एक चीज का सभी लोगों को विशेष ध्यान ये भी रखना चाहिए कि अननेसेसरी किसी को परेशान ना किया जाए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है और आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप अमरेश जी को मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, अननेसेसरी कॉल ना करें, क्योंकि कोई एक पेशेंट के बीच में अगर डॉक्टर साहब बैठे हैं और वहां पे आप अननेसेसरी कॉल आने लगे तो इरिटेट होने लगते हैं। आप मैसेज कर दें। और ये बहुत ऐसी चीज है जो कि डॉक्टर साहब ने प्रोवाइड कराई है, तो आप इसका अनड्यू एडवांटेज मत उठाइएगा। लेकिन कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर अमरेश का नंबर आपको डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है, आप उनको बेहिचक कॉल कीजिए, सॉरी मैसेज कीजिए, जिससे कि वो आपको टाइमली एक सही राय दे सके, जिससे कि आप फर्दर गूगल को ना करके और अपने आप को परेशान ना करें। इससे बेहतर है कि आप सही राय ले लें बिल्कुल। एक एक्सपर्ट से। तो जी सर सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेडियो मेरी आवाज पे आए, आपने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें प्रोवाइड कराई हमारे श्रोताओं को। और सर हम यही चाहेंगे कि हमारे श्रोता शायद आपसे इतना बेनिफिट लेने के बाद में आपको थैंक्स के लिए तो जरूर कहेंगे, मैसेज तो वो जरूर डालेंगे जिससे आपको थैंक्स मिले। थैंक यू सर, सर थैंक थैंक यू, यू। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर मेडिकल, थैंक यू, थैंक यू।